गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। मैं गीता शर्मा अब आपको स्नेह प्रवाह क्लास 5th चैप्टर 16 आपके कंप्लीट हो चुके थे बच्चों। अब मैं चैप्टर 17 आपको रीड कराया था मैंने। चैप्टर 17 है आपका भारत के पर्वतीय स्थल। आइए चलते हैं हम आगे, इसको रीड करते हैं। चैप्टर 17 भारत के पर्वतीय स्थल, ये मैंने आपको बच्चों रीड कराया था और इसमें आपको एक पिक बनाने के लिए दी थी, डिफ़िकल्ट वर्ड आपको को दिए थे करने के लिए। आई होप आपने कर लिए होंगे और पिक भी बना ली होगी। अब मैं आपके इसके शब्दार्थ कराती हूँ। चलिए आगे चलते हैं, शब्दार्थ कराती हूँ आपको और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपके कराती हूँ, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, ये चैप्टर 17 भारत के पर्वतीय स्थल, भारत के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया था, ठीक है। और उसके अब ये शब्दार्थ मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। पहला है आपका ये दर्शनीय, फर्स्ट दर्शनीय, दर्शनीय का मीन्स देखने योग्य, ठीक है। सेकंड है आपका ये सुषमा, सेकंड है सुषमा, सुषमा मीन्स सुंदरता, ठीक है। यहाँ कश्मीर की सुंदरता के बारे में बताया सुषमा के लिए, ठीक है। थर्ड है आपका ये सत्कार, ठीक है। सत्कार मीन्स आदर सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये फोर्थ है भ्रमण, भ्रमण मीन्स घूमना, भ्रमण मीन्स घूमना, ठीक है। फिफ्थ है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग देशों के बीच, अलग अलग देशों के बीच, ठीक है। सिक्स है ये पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल यानी देखने योग्य स्थल, जो देखने के योग्य हो, ठीक है। फिर 7 है आपका ये समीप, समीप मीन्स पास, समीप मीन्स पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 8 है ये आपका जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, ठीक है। 9 है ये दस्तकारी, हाथ से कढ़ाई करना, हाथ से कढ़ाई करना, दस्तकारी का मतलब होता है हाथों से बनाना, अपने हाथों से बनाना, हाथ से कढ़ाई करना, ठीक है। और 10 है ये आपका व्यवसाय, व्यवसाय मीन्स काम या व्यापार, ठीक है। अभी आपके कितने 10 शब्दार्थ हो चुके हैं, ठीक है। 10 हो चुके हैं बच्चों, ये आपको 10 अपनी नोटबुक में शब्दार्थ अपने नोटबुक में नोट डाउन करने, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन कराती हूँ। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन में ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, ठीक है। अलग अलग देश किसका आयोजन करते हैं? तो चैप्टर में क्या बताया था बच्चों? अलग अलग देश किस चीज़ों का आयोजन करते हैं? खेलों का, ठीक है। अलग अलग जो देश होते हैं वो किस चीज़ का आयोजन करते हैं? वो खेलों का आयोजन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विदेशी खिलाड़ियों की क्या इच्छा थी? जो विदेशी खिलाड़ी आए हुए थे उनकी क्या इच्छा थी? उनकी इच्छा थी पर्यटन स्थल का भ्रमण करना, यानी कि पर्यटन देखने योग्य स्थान, जो यहाँ के भारत के जो देखने योग्य स्थान है, पर्यटन स्थल के अभी मीन्स बताया ना, जो देखने योग्य यहाँ पे भारत में जो भी जगह है पर्यटन स्थल है, वहाँ पे भ्रमण मीन्स घूमना, ठीक है। भ्रमण मीन्स घूमना, वहाँ उसको घूमने की, जो देखने योग्य स्थान है उसको घूमने की इच्छा थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट कहाँ का रहने वाला था? तो रॉबर्ट बच्चों कहाँ का रहने वाला था? रॉबर्ट इंग्लैंड का रहने वाला, ठीक है। उसके जो माता पिता थे वो भारत के थे, लेकिन वो बाद में फिर सब इंग्लैंड चले गए थे, ठीक है। चलिए ये भी बच्चों आपको शॉर्ट क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये देखिए, ये आपको नोटबुक में, ये बुक में आपको फिल करने, ठीक है। उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाइए, ठीक है। कश्मीर को किसके समान सुंदर कहा गया है? तो कश्मीर को किसके सुंदर समान कहा गया है बेटा? स्वर्ग के समान, पहाड़ के समान, बलखाती नदी के समान। तो स्वर्ग के समान कश्मीर जो है वो कैसा है? स्वर्ग के समान। जो कश्मीर बहुत सुंदर है, वहाँ देखने योग्य है, वहाँ हरियाली हरियाली है, तो उसे किसके समान सुंदर है? स्वर्ग के समान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आप।
लेखिका को कहाँ जाने का अवसर मिला? लेखिका को कहाँ जाने का अवसर मिला? दिल्ली, खेल के मैदान में या खिलाड़ियों के शिविर में? कहाँ जाने का मौका मिला? खिलाड़ियों के शिविर में। जो लेखिका थी उन्हें कहाँ जाने का मौका मिला? खिलाड़ियों के शिविर में जाने का मौका मिला। ठीक है, नेक्स्ट है ये, कश्मीर के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कश्मीर के लोगों का अभी आपने पढ़ा था ना, तो क्या है? दस्तकारी। क्या है? दस्तकारी मीन्स हाथों से बनाना, हाथ से बनाए हुए कढ़ाई करना। ठीक है, तो कश्मीर में क्या होता है? हाथों से कढ़ाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की बोली कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की बोली कौन सी है? हिंदी। ठीक है, कौन सी है? हिंदी। ठीक है, चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं ये। ठीक है, ये देखिए, लेखिका ने रॉबर्ट की जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या कहा? तो लेखिका ने रॉबर्ट की जिज्ञासा शांत करने के लिए क्या कहा था बच्चों? लेखिका ने बताया कि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में कहीं पहाड़ हैं और कहीं विशाल मैदान तो कहीं रेगिस्तान तो कहीं जंगल और कहीं छोटे द्वीप समूह हैं। ठीक है बेटा, तो ये देखिए, लेखिका ने रोबोट की जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या कहा? लेखिका ने बताया कि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में कहीं पहाड़ हैं और कहीं विशाल मैदान तो कहीं रेगिस्तान तो कहीं जंगल और कहीं कहीं छोटे द्वीप समूह हैं। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे आपको नोटबुक में नोट डाउन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कश्मीर की घाटी बहुत सुंदर है। इसमें झेलम नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है बच्चों? झेलम नदी बहती है। ठीक है, यहाँ कई प्राकृतिक झरने और झीलें हैं। ठीक है बेटा, कश्मीर की घाटी बहुत सुंदर है, इसमें झेलम नदी बहती है, यहाँ कई प्राकृतिक झरने और झीलें हैं। ठीक है, यहाँ देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। ठीक है बेटा,
देखिए कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखाऊंगी। ये देखिए कश्मीर की घाटी बहुत सुंदर है, इसमें झेलम नदी बहती है, यहाँ कई प्राकृतिक झरने और झीलें भी हैं, यहाँ देश विदेशी पर्यटक आते हैं, ठीक है, जो बाहर से घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकृति और भाषा के अनुसार देश को किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो देखिए प्रकृति और भाषा के अनुसार देश को सरकार द्वारा 28 राज्यों, कितने 28 है ना, 28 राज्यों और 7 यानी 7 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित, ठीक है बच्चों, किया गया, ठीक है। तो क्या क्या ये प्रकृति और भाषा के अनुसार देश को किस प्रकार विभाजित किया, तो किस प्रकार विभाजित किया गया है? प्रकृति और भाषा के अनुसार देश को सरकार द्वारा 28 राज्यों और 7 केंद्रीय शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अब टेस्ट लूँगी, उसमें भी आपको ये लर्न करना आएगा, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन ये लर्न करने हैं, ठीक है। आपके ये 3 क्वेश्चन लॉन्ग है और 3 क्वेश्चन शॉर्ट है, और आपको शब्दार्थ करने हैं, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब आपके नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के रहन सहन के बारे में बताइए, ठीक है। इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। बस आपको 3 क्वेश्चंस हैं, वही करने हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही वाक्यों पर राइट का निशान लगाकर वाक्यों को पर गलत यानी रॉन्ग का निशान लगाइए, ठीक है। देखते हैं क्या है। नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा आदि के लोग खेती करते हैं ना। नैनीताल और मसूरी, अल्मोड़ा के लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट का निशान लगाना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेपाली और भोटिया जाति के लोग वीर होते हैं, राइट, वहाँ के लोग वीर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, असम के लोग नाच गाना नहीं जानते, असम के लोग नाच गाना जानते हैं, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। असम के लोग नाच गाना नहीं जानते, नहीं, असम के लोगों को नाच गाने का बहुत शौक होता है, ठीक है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। असम के स्त्री पुरुष चाय के बागों में काम करते हैं, हाँ, असम के स्त्री पुरुष जो होते हैं वहाँ पे जो है चाय मुख्य व्यवसाय है, तो चाय का काम होता है वहाँ पे, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर चाय के बागों में कार्य करते हैं, तो ये राइट है। भारत एक विशाल और सुंदर देश है, तो बच्चों ये आपको सबको पता है, भारत एक सुंदर और विशाल देश है, ठीक है, आपको पता है ना सबको, ठीक है बेटा। तो ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। आप आए हो, आपने डिफ़िकल्ट वर्ड कर लिए होंगे, आप पिक भी बना ली होगी, और इसके बाद आपको बुक में आपको ये सब कुछ फिल करना है, और उसके बाद आपको नोटबुक में ये देखिए, नोटबुक में आपको चैप्टर 17 डाल के भारत के पर्वतीय स्थल, आपको ये 10 शब्दार्थ हैं, आपको 10 शब्दार्थ ये आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर बुक फिल करनी है आपको ये, ठीक है, जहाँ पे मैंने लगा नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट, लेखिका ने रॉबर्ट की जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या कहा, ये वाला, कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन,
ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको नोट डाउन करना है नोटबुक में, ठीक है। फिर ये प्रकृति और भाषा के अनुसार देश को किस प्रकार विभाजित किया गया है, ठीक है। जितना वर्क कंप्लीट हो चुका, आपके 17 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, और ये आपको लर्न करना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको शॉर्ट और लॉन्ग तीनों क्वेश्चन आपको लर्न होने चाहिए बच्चों, और शब्दार्थ लर्न होने चाहिए। इसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड आपको ध्यान से करने हैं, ठीक है। और सैटरडे में मैं आपका सभी का टेस्ट लूँगी, ठीक है बच्चों। सैटरडे में आपको यहाँ तक जितना मैंने वर्क कंप्लीट कराया है 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। 13 to 17, ठीक है। ओके, 13 to 17 तक मैं आपका टेस्ट लूँगी सैटरडे में। या आपको सारा लर्न करना है। मैं किसी भी चैप्टर का, कोई भी चैप्टर मैं किसी भी चैप्टर का टेस्ट ले सकती हूँ। आपको सारे चैप्टर अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। वैसे तो मैं शायद ये 17 चैप्टर का टेस्ट लूँगी, बट आपको सारे मैंने वर्क दिया हुआ है, इसलिए आपको सारे चैप्टर लर्न करने हैं, ठीक है बच्चों। आपका 17 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अब तक का आपका सारा कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, मैं और सारा लर्न भी कर लिया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।